नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। जिस दौर में एक गरीब आदमी अपने बच्चे की फीस माफ़ कराने के लिए तरस जाता है, उस दौर में उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह की कलम से कभी सैकड़ों करोड़ माफ़ हो जाते हैं, कभी हज़ारों करोड़ की नोटिस संशोधित हो जाती है। ये उस दौर का किस्सा है। ये कहानी आपको ज़रूर देखनी चाहिए और समझनी चाहिए, क्योंकि ये जो पैसा है, ये जो हज़ारों करोड़ की रकम है, ये रकम कहाँ से आई है? ये आपके ही तो गाढ़ी कमाई का जो टैक्स है, ये उसकी रकम है। और किस्सा ये है कि एक के बाद दूसरे मामले ऐसे आ रहे हैं जब सरकार की ओर से बाकायदा नोटिस जारी की जा रही है बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को, बड़े बड़े बिजनेस घरानों को सैकड़ों करोड़ की नोटिस कि बकाये का पैसा दो, हज़ारों करोड़ की नोटिस कि भाई साहब बकाये का पैसा दीजिए। और चीफ सेक्रेटरी साहब कलम उठाते हैं, कभी माफ़ कर देते हैं, कभी संशोधित कर देते हैं, कभी ज़मीनें लौटा देते हैं। जो ज़मीनें बाकायदा सरकार के जो प्राधिकरण हैं, उन्होंने प्रस्ताव पारित करके कहा कि ले लो इन व्यापारी घरानों से ये ज़मीनें, ये पैसा नहीं दे रहे हैं, वो ज़मीनें भी लौटा देते हैं। जो उनके ऊपर बकाये की नोटिस है, उस नोटिस को कभी माफ़ कर रहे हैं तो कभी संशोधित कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कहानी ज़रूर देखिए। थोड़ा टेक्निकल है ये कहानी, मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, मगर आप इसलिए देखिए कि आप जो किसी बैंक में काम करते हैं, आप जो किसी किराने की दुकान में काम करते हैं, कहीं LIC में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, आप जो सुबह से लेकर के शाम तक अपना पसीना बहाते हैं और बदले में जो चंद हज़ार रुपये मिलते हैं, उससे अपने परिवार का गुजारा भरण पोषण करते हैं। आप ये जानिए कि इस प्रदेश में किस तरह से सैकड़ों करोड़ रुपये, हज़ारों करोड़ रुपए कलम की एक दस्तखत से माफ़ हो जाते हैं और संशोधित हो जाते हैं। मैं आपको इस कहानी की दूसरी किस्त दिखा रहा हूँ। इसके पहले मैंने दिखाया था किस तरह से चीफ सेक्रेटरी, यूपी के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह की कलम से जो नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है और उसका जो ट्रस्ट है मारुति एजुकेशनल ट्रस्ट, उस पर बकाया सैकड़ों करोड़ माफ़ कर दिए गए। ये हमने स्टोरी आपको दिखाई, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले जा रहे हैं और अभी उसके बाद करंट वाली स्टोरी की भी बात करेंगे। हमने आपको दिखाया था किस तरह से यूपी का लीगल डिपार्टमेंट कह रहा था कि पैसा वसूलो, किस तरह से जो अथॉरिटी है यमुना अथॉरिटी, वो कह रही थी कि पैसा वसूलो, और उसके बाद भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने माफ़ कर दिया। ये कहानी थी मारुति एजुकेशनल ट्रस्ट की इसी नोएडा में। और अब दूसरा किस्सा देखिए, वेव मेगा सिटी की कहानी भी मारुति एजुकेशनल ट्रस्ट जैसी भी है। वहाँ सैकड़ों करोड़ माफ़ किए गए थे, यहाँ बात हज़ारों करोड़ की है। ये कहानी शुरू होती है साल 2011 में, जब नोएडा विकास प्राधिकरण की ओर से वेव मेगा सिटी को 6,14,000 वर्ग मीटर ज़मीन आवंटित कर दी जाती है। नोएडा का सेक्टर 25 और सेक्टर 32, यहाँ पर ये ज़मीन आवंटित की जाती है। इस ज़मीन के आवंटन के बाद वेव मेगा सिटी को इस पर जो परियोजना है उसको पूरा करना था, लेकिन वेव मेगा सिटी ये कहती है कि दुनिया में मंदी छाई हुई है, वो हाथ खड़े कर लेती है कि ये परियोजना हम पूरी नहीं कर पाएंगे। मगर नोएडा प्राधिकरण को तो पैसे चाहिए, जिस जमीन का ट्रांजैक्शन हुआ था उसकी जो भुगतान है वो तो करना ही होगा। इसीलिए आप देखिए इस आदेश पे लिखा हुआ है कि नोएडा प्राधिकरण ने आवंटी के विरुद्ध 2717 करोड़ का मांग पत्र प्रस्तुत किया है कि 2717 करोड़ का मांग पत्र और डिमांड नोटिस एक नहीं 7 बार भेजी गई है। ये भी यहाँ लिखा हुआ है 26 फरवरी 2020 को, फिर 18 मार्च 2020 को, फिर 11 मई 2020 को, 18 मई, 2 जुलाई, 17 जुलाई और 21 दिसंबर 2020 को। यानी कि एक नहीं बल्कि 7 बार नोएडा अथॉरिटी कहती है कि वेव मेगा सिटी से कि हमको 2717.53 करोड़ रुपए दो, जो हम पर ड्यू हैं, वो पैसे हमको दो। और कहानी यहाँ से बहुत रोचक हो जाती है। इस बीच में साल 2016 में एक प्रोजेक्ट सेटलमेंट पॉलिसी लागू की जाती है कि अगर आप अपना कोई परियोजना को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसके चलते प्राधिकरण को उसका पैसा नहीं मिल रहा है, जो मकान खरीदने वाले हैं उनको बिल्डर मकान नहीं
दे पा रहा है तो इस पॉलिसी के तहत आप परियोजना का त्याग भी कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन दिया गया कि आप छोड़ दीजिए इस परियोजना को अगर आप नहीं पूरा कर पा रहे हैं, चाहे तो आंशिक छोड़ दीजिए चाहे तो पूरा छोड़ दीजिए। तो इसी पॉलिसी के तहत वेव मेगा सिटी कहती है कि वो परियोजना का परित्याग करना चाहती है। ये लिखा है पेज नंबर 3 पर, और 2 फरवरी 2017 को वेव मेगा सिटी इस परियोजना के परित्याग का अनुरोध करती है कि हम नहीं चला पाएंगे इसको। इसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 6 पर। यहां लिखा हुआ है कि प्राधिकरण बोर्ड की 200वीं बैठक होती है और इस 200वीं बैठक में 3 दिसंबर 2020 को एक प्रस्ताव पेश किया जाता है और इसमें यह कहा जाता है कि आवंटी ने जो ब्याज के मद में धनराशि जमा की है करीब 650 करोड़, उसे ब्याज मद में रखा जाए। जो अतिरिक्त जमीन आवंटित की गई है 1,08,421 वर्ग मीटर की, उसे निरस्त कर दिया जाए और साथ में उसके सापेक्ष जो 160 करोड़ लगभग की धनराशि जमा की गई थी उसे भी जब्त कर लिया जाए। ये प्रस्ताव स्वीकृत कर लिए जाते हैं। यानी कि अब ये क्लियर हो जाता है कि वेव मेगा सिटी को पैसे देने ही होंगे। और मैं आपको बता चुका हूं कि जो डिमांड है वो डिमांड है 2717.53 यानी कि 2717.53 करोड़ की डिमांड है। ये अब वेव मेगा सिटी को नोएडा प्राधिकरण को देने होंगे। इसके बाद 24 दिसंबर 2020 को अंतिम नोटिस जारी की जाती है और वहां पर बाकायदा एक ब्यौरा होता है कि ब्याज समेत प्रीमियम के मद में करीब 2402 करोड़ रुपए और साथ में ब्याज सहित 116 करोड़ रुपए, इन दोनों का जिक्र इसमें होता है कि ये आप प्राधिकरण के खाते में जमा कर दें, अन्यथा आपका भूखंड निरस्त कर दिया जाएगा और आपकी जो जमा राशि है वो जब्त कर ली जाएगी। इस अंतिम नोटिस के बाद भी आवंटी भुगतान नहीं करता है तो जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया जाता है। वेव मेगा सिटी उच्च न्यायालय जाती है और उच्च न्यायालय कहता है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर एवं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वो इस पर उनको कहता है कि वो डिसाइड करें। अब आप समझते जाइए, ये बात है 2717 करोड़ की, यानी कि 2717 करोड़ का बकाये की, जो कि नोएडा अथॉरिटी कह रही है बिल्डर से कि 2 बकाया हमको। और इसमें आगे क्या होता है आप ये देखिए और इसको बाद याद कीजिएगा कि किस तरह से आप अपनी दैनिक जिंदगी में अपनी बच्चे की फीस माफ़ कराने के लिए, अपने बच्चे का इलाज करवाने के लिए, इलाज के खर्चे माफ़ करवाने के लिए और किस तरह से अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए जो एजुकेशन लोन आप लेते हैं उसको माफ़ कराने के लिए आप तरसते रहते हैं। कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ पर 2717 करोड़ रुपए का मामला है। तो ऐसे में वेव मेगा सिटी अब कहती है कि इसके रिवीजन कीजिए, यानी कि हमारी मांग पर फिर सुनवाई कीजिए। और वो 3 मांगे रखती है। उसकी पहली मांग ये होती है, पेज नंबर 8 देखिए, वो कहती है कि प्राधिकरण के आदेश 11 फरवरी 2021 को निरस्त किया जाए और 1,08,421 वर्ग मीटर की जमीन उसके पक्ष में रिस्टोर कर दी जाए। सारे डिमांड नोटिस साथ के साथ जो मैंने आपको दिखाए थे 26 फरवरी 2020 से लेकर के 21 दिसंबर 2020 तक उनको रद्द कर दिया जाए और इस जमीन पर थर्ड पार्टी राइट्स न क्रिएट किए जाएं, ये इसकी मांग होती है। अब पेज नंबर 9 पर आदेश मनोज कुमार सिंह इस पर आदेश देते हैं और इस आदेश में कहा जाता है कि 11 फरवरी 2021 का जो लीज निरस्तीकरण का आदेश है वो निरस्त किया जाता है और लीज निःशुल्क रिस्टोर की जाती है। यानी कि जिस आदेश को निरस्त करने की वेव मेगा सिटी मांग कर रही थी वो मांग मान ली गई और वो लीज उनको वापस कर दी गई, रिस्टोर कर दी गई। और मैंने आपको दिखाया था 2717 करोड़ की 7 नोटिस उनके बारे में लिखा हुआ है कि उनको संशोधित कर दिया जाएगा। और एक जो तीसरी बात, थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट ना किए जाएं, ये जो मांग होती है वेव मेगा सिटी, इसको भी मान लिया जाता है। यानी कि चीफ सेक्रेटरी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर भी हैं वो वेव मेगा सिटी की सारी बातें मान लेते हैं। जो 2717 करोड़ रुपए की बकाये की तलवार उसके सिर पर लटक रही होती है वो तलवार हट जाती है। और यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि नोएडा बोर्ड, बड़ी बात ये है कि नोएडा बोर्ड प्रस्ताव पारित कर रहा है कि ये पैसा वसूला जाए, ये पैसा तो इनको देना होगा। और नोएडा बोर्ड में कौन नहीं होता है, वहाँ वित्त के अधिकारी होते हैं, जो विधिक यानी विधि के कानून के जानकार होते हैं वे होते हैं, शासन के अधिकारी होते हैं। इनके प्रस्ताव को भी चीफ सेक्रेटरी साहब पलट देते हैं। कैसे पलट देते हैं ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि 2717 करोड़ जैसे इतनी बड़ी रकम को ये अपने आप खुद कैसे पलट देते हैं। क्यों नहीं ये मामला कैबिनेट तक जाता है, क्यों नहीं ये मामला संबंधित मंत्री के पास जाता है, क्यों नहीं ये मामला चीफ मिनिस्टर के पास जाता है। और क्यों ये सिलसिला है, पहले मारुति एजुकेशन ट्रस्ट में वहां सैकड़ों करोड़ माफ कर दिया और यहाँ पर 2717 करोड़ रुपए की रकम है और उस रकम की जो तलवार है
उस तलवार को हटा दिया गया है। वेव मेगा सिटी को राहत मिल गई है, जो राहत उसे नोएडा अथॉरिटी ने नहीं दी, जो राहत उसे हाई कोर्ट जाकर के भी नहीं मिली, वो राहत उसे मनोज कुमार सिंह की कलम से मिल जाती है। तो यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इस तरह के फैसले कैसे लिए जाते हैं, कैसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों के कभी सैकड़ों करोड़, कभी हजारों करोड़ माफ कर दिए जाते हैं। जो काम पिछले कई सालों में नहीं हो रहा था वो अचानक ही कुछ महीनों में क्यों होने लगता है? ये आखिर संयोग है या फिर कोई प्रयोग है? और इसका मतलब वो आम आदमी क्या समझे जो दिन रात अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए, जो अपने ऊपर चढ़े छोटे छोटे कर्जों के लिए दिन रात सिर पटकता रहता है, जो जिंदा रहते हुए भी जिंदा लाश बने रहता है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको इससे जुड़ी सारी खबरें हम यहाँ पर दिखाते रहेंगे।